नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गा आरोड़ स्वामी, प्राकृतिक चिकित्सक, योग विशेषज्ञ, आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इम्यूनिटी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। क्या होता है इम्यूनिटी, कितने टाइप की होती है इम्यूनिटी, क्या क्या साइन दिखता है, क्या सिम्टम्स दिखते हैं, क्या कारण होता है इम्यूनिटी के कम होने का, और किस तरीके से हम इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आज के डेट में हर किसी के मन में, हर किसी के ज़बान पे इम्यूनिटी शब्द है। इम्यूनिटी होता क्या चीज़ है? इम्यूनिटी के लिए लोग दौड़े भागे चले जा रहे हैं कि इम्यूनिटी कुछ ऐसी चीज़ हो, कुछ खाने के लिए दे दिया जाए, कुछ पीने के लिए दे दिया जाए और तुरंत से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लिया जाए और हम कोरोना से बच जाएं, है ना? तो ऐसा होता नहीं है कि आपने तुरंत खाया और तुरंत चीज़ें आ गई और तुरंत ही आप चीज़ों से हट गए। हाँ, लेकिन इम्यूनिटी आपके रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोगों से रोकती है, रोगों को रोक देती है, आपको स्वस्थ रखती है। तो इम्यूनिटी है क्या चीज़? इम्यूनिटी को हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोधक क्षमता या आत्मबल। इम्यूनिटी एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं। स्वस्थ रखने की परिभाषा या स्वस्थ रखा जाता है उससे। इम्यूनिटी सब में होता है ना? प्रतिरोधक क्षमता पेड़ पौधे जीव जंतु सब में होता है। सबकी एक लिमिट होती है, सब सब अपने अपने हिसाब से होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। सबका अपना एक अपना पावर होता है, अपना आत्मबल होता है, और डिपेंड करता है कितना है वो। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे या सब में होता है। तो आपने पेड़ की बात करते हैं, तो पेड़ में जैसे कि आपने यदि कुल्हाड़ी मार दी, पेड़ को हल्का सा कट कर दिया या तोड़ दिया, तो आपने देखेंगे कि उसमें कुछ चीजें लिक्विड सा निकलेगा। वो क्या चीज होता है? वो कहीं ना कहीं उसको हीलिंग करने के लिए होता है। तो वो निकलता है और 3-4 दिन बाद आप देखेंगे तो वो जो कट फॉर्म था वो अपने आप ठीक हो जाएगा या हील हो जाएगा, है ना? वो क्यों हुआ? क्योंकि इम्यूनिटी उसकी अच्छी थी, इसलिए वो बहुत जल्दी कर गया। यदि उसकी इम्यूनिटी स्लो होती तो वो 3 दिन की जगह 5 दिन होता, और उसकी इम्यूनिटी पूरे तरीके से लॉस रहती तो वो हो सकता है धीरे धीरे करके वो मर जाता या हट जाता। तो ये होती है इम्यूनिटी, और हर किसी में होती है, पेड़ पौधे क्या, जीव जंतु क्या, और इंसान तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, और इतने काफी ब्रॉड है उसका सिस्टम, तो उसके पास तो बहुत सारे होते हैं, बाकी के पास तो कम होता है ना? लेकिन वो भी बहुत अच्छे से स्वस्थ रहने की लॉन्ग टाइम कोशिश करते हैं, और वैसे ही इंसान भी कोशिश करते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में 2 टाइप का इम्यूनिटी को बांटा है, एक इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बाय बर्थ, बचपन से आपको जो मिला है, आपके जेनेटिकली जो मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी जहाँ से भी आप हैं, उधर से आपको फैमिली की तरफ से जो मिला है, जो बाय बर्थ है, वो आपका इन्नेट इम्यूनिटी होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आप बाहर से अर्जित करते हैं, जो एज के साथ आपका मिलता है, आपके एज ग्रुप के साथ धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और आप बाहर से अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जो आप अर्जित करते हैं उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी को हम अच्छे से सेव नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि हम जो भी हमें बचपन से मिलता है, हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रखा उन लोगों ने, और उन्होंने बहुत अच्छे से खाया पिया सब कुछ किया, ठीक है। अब वो चीज़ें हम नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें दिया था और हमने उसे अच्छे से सेव नहीं कर पाया। कहाँ पे नहीं कर पाते? एक छोटी सी गलती बताती हूँ। हम क्या करते हैं, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही उसके पेरेंट्स या उसकी मदर जो है फीडिंग कराती है। फीडिंग कराने के समय उसको लगता है कि मेरा बच्चा तो बहुत कम दूध पी रहा है, या फिर जैसे पैदा होता है और तुरंत ही वो पिलाने के लिए बोला जाता है। वो सबसे पहला वो इम्यून बूस्टर का काम करता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो कुछ लोग तो उसे हटा देते हैं, पीने ही नहीं देते, है ना। अब कहीं हटा देंगे, लाइक इमरजेंसी में इधर उधर आईसीयू में हुआ तो फिर कहीं ना कहीं वो हट जाता है, या फिर आता भी है तो कुछ माताओं के नॉलेज में नहीं होता है तो फिर वो चीज़ हटा देते हैं, या फिर होता है तो पूरी तरीके से पिला नहीं पाते उस चीज़ को, उसमें कहीं ना कहीं अधूरापन रह जाता है, या फिर ओवरडोज हो जाता है जिससे कि वो वॉमिट कर देता है, तो फिर वो इंटरनली जा नहीं पाता है। और वो पहली चीज़, पहला दूध बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और उसी से पहला स्टूल बनता है।
तो वो इम्यूनिटी को बहुत अच्छा से बूस्ट करता है। लेकिन हम उस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, आइदर पिला नहीं पाते, और पिलाते हैं तो ओवरडोज हो जाता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा बहुत कम पी रहा है। हालांकि बच्चा लिमिट होता है 30 ml से 60 ml तक वो बच्चा लेता है। 30 ml का मतलब होता है 1 चम्मच 5 ml का होता है, तो 5 से 6 चम्मच, और 5 से 6 चम्मच भी वो कितने बार, 5 से 6 बार करके पीता है। और हमें लगता है अभी पकड़ा था, अभी पीना स्टार्ट किया, वापस छोड़ दिया, वापस पिया। फिर उनके पेरेंट्स बोलने लगते हैं, मदर के पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि यार बच्चा तो दूध नहीं पी रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसका ध्यान दो, इसके लिए कुछ बाहर से लेके आओ, कुछ और सप्लीमेंट लेके आओ, ऐसे करके अच्छे अच्छे सप्लीमेंट खिलाओ, वो अच्छा हो जाएगा। और सच, लोगों का मार्केटिंग करने वाले भी बोलते हैं कि देखो सुंदर सा बच्चा होता है, और फिर बोलते हैं कि इसको लेने से मोटापा आएगा, बहुत हेल्दी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। होता भी है, बच्चे लेता है उसे, और लेने के बाद मोटा भी होता है, लेकिन जो इंटरनल इम्यूनिटी डेवलप होनी थी वो नहीं हो पाती। बाहर की चीज अंदर चली जाती है, और वहीं पे इन्नेट इम्यूनिटी का सत्यानाश, खत्म, फिर वो नहीं बढ़ पाता। और ऐसे ही हम पूरे एज ग्रुप धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और सप्लीमेंट्स, ये सप्लीमेंट लाओ, वो सप्लीमेंट लाओ, अलग अलग चीज़ें लाओ, ला के जो नेचुरली इंटरनली जो बनना था, जो फ्लोराज बनने थे, जिससे अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होनी थी और उससे अच्छा डाइजेशन होता, हर सिस्टम अच्छे से काम करता, लेकिन हमने उसको वहीं पे रोक दिया। वो हमारी सबसे पहली गलती होती है, और उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि अब 24 घंटे में यदि बच्चा होता है, जितना उसका रिक्वायरमेंट है, जितना वो पीता है उतना ठीक है। आपको जबरदस्ती बाहर से कोई चीज़ नहीं देनी है, और धीरे धीरे उसका डोज बढ़ते जाता है, पर डे 30 ml बढ़ता जाएगा, और वो धीरे धीरे पीना स्टार्ट कर देगा। आपको किसी एडवर्टाइजमेंट के उसमें नहीं आना है ना, एडवर्टाइजमेंट देख देख के कि ये खिलाऊंगा, वो पिलाऊंगा, ये करूंगा। बाहर की चीज़ें हमेशा हार्मफुल करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। वो क्या होता है, बाहर से हम अर्जित करते हैं, लेते हैं कोई भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर, जो भी प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन उसको और लड़ने के लिए यदि कई बार कमी हो जाती है हमारे पास, आप समझे कि एयरफोर्स या फिर कोई भी फोर्स की बात करें, सिपाही की बात करें, हमारे पास कमी रह जाती है, तो हम बाहर से बुलाते हैं, और जो भी हमारे पास जो भी कीटाणु, जो भी चीज़ें बाहर से अंदर घुसी है, उस पर हम फाइट करते हैं और उसको किल्ड करते हैं, उसको मार देते हैं, तब जाके हम जीते हैं, या हम अच्छे से रह पाते हैं, उस बीमारी से हम हट पाते हैं। यदि उसमें कमी रह जाती है, या वो जीत जाता है, बैक्टीरिया जीत जाता है, तो फिर हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं, या फिर हमें कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ अफेक्ट कर जाती है। तो ये दोनों टाइप्स होते हैं। इसमें साइन सिम्टम कैसे दिखता है, क्या ऐसी चीज़ है जिससे आप जान पाएंगे कि इम्यूनिटी हमारा कम है। इम्यूनिटी कम दिखने के लिए ऐसे बहुत सारे लैब टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करा सकते हैं आप, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होता है, तो आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन आप नेचुरली यदि बात करें, तो नेचुरली में आपको ये देखना होता है कि आपका बच्चा या आप खुद साल भर में कितने बार आपको कफ कोल्ड हो रहा है, फीवर आ रहा है, क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। तो ये सब टाइम पीरियड्स आपको नोट करने होंगे ईयरली। यदि आप ईयर में 6 टाइम से ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कम है। यदि आप 6 से कम है, यदि 4 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो इट्स ओके, नॉर्मल, क्योंकि आपका अच्छा है इम्यूनिटी, तो गंदगी जो भी आती है उसे निकालने में मदद करता है। लेकिन बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि वो इंटरनल आपके एंटीबॉडीज अच्छे से काम नहीं कर रही है एंटीजन पे, तो फिर वो आपको बॉडी रिएक्शंस देगी कि भाई कुछ ऐसी चीज़ खाओ, ऐसे रहो, ऐसे ध्यान दो अपने लाइफस्टाइल पे कि आप अच्छे से स्वस्थ रह सको। तो बॉडी आपको, आपका शरीर आपको बताएगा। साइन सिम्टम्स में, और आप मेंटल की बात, फिजिकली तो आपको ये सब चेंजेस दिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी बीमार होने की। मेंटल लेवल पे भी असर पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी आपको, क्योंकि फिजिकल बॉडी इतना अच्छा नहीं है। फिजिकल बॉडी अच्छा नहीं है तो मेंटल लेवल अच्छा नहीं होगा, और मेंटल लेवल अच्छा नहीं है तो आप फिजिकल बॉडी भी अच्छा नहीं है। दोनों वाइस वर्सा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो दोनों को बैलेंस बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइन सिम्टम्स देख ही लिया क्या कैसा होता है, कारण क्या है इसका।
इसमें क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इन्नेट इम्यूनिटी की आपको बता ही दिया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो हम बहुत सारा मैक्सिमम हम हर चीज़ के लिए ना इमिडिएटली मेडिसिन की ओर दौड़ भागते हैं। फीवर हुआ, ले आओ पैरासीटामोल, या कोई भी दवाई लेके आ जाओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम खुद बने डॉक्टर्स बन गए हैं। और छोटा सा भी थोड़ा दर्द हुआ, ले आ भाई ये दवाई लेके आ जा, कहीं पे चक्कर आ रहा है ये दवाई लेके आ जा, सर्दी बुखार जो भी चीज़ हो रही है, छोटी डायरिया हो गया, खुद इतने बड़े डॉक्टर हो गए कि इन सब के लिए तो बेसिक हमें भी पता है और तुरंत हम खा लेते हैं। वो मेडिसिन ओवरडोज की वजह से या फिर ज़रूरत नहीं था, हीलिंग हो रही थी लेकिन आपने उसे लेके आपने उसे सप्रेस कर दिया, उसकी वजह से आप ज़्यादा बीमार होते हैं और उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती। पहला चीज़। दूसरा, आप पैक्ड फूड खाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि भाई मैदा की चीज़ ले लिया, बाहर की कोई भी पैक्ड फूड बना है, रखा है, कहाँ कहाँ से प्रिजर्वेटिव चीज़ है, वो सब चीज़ खाते हैं। हम अपने जगह का, अपने एरिया का नहीं खाना खाते। हम अब कश्मीर का एप्पल मंगा के खाते हैं, या फिर हम रहते तो छत्तीसगढ़ में हैं लेकिन खाना हम राजस्थान का खाते हैं। तो बाजरा तो वो पर्टिकुलर ना इन्वायरमेंट ने, प्राकृतिक ने पर्टिकुलर एरिया के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग चीज़ दी है। हमें उस चीज़ का ही यूज़ करना चाहिए। और सिंपल सी चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हमारे दादा दादी नाना नानी ने क्या चीज़ खाया है। वो जो चीज़ खाते थे वो चीज़ हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यदि उससे अलग हटके खाएंगे, नई चीज़ें टेक्निक अपनाएंगे, नया चीज़ ट्राई करेंगे, वो हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। हम केमिकल चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, हर चीज़ पे केमिकल है, प्रिजर्वेटिव चीज़ें हैं। प्रिजर्वेटिव चीज़ आप सोचिए कि जो चीज़ प्रिजर्व करके रखी है वो कैसे पेट के अंदर जाने के बाद कैसे डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा और कैसे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, कैसे आपको वो न्यूट्रिशन मिल जाएगा। जो चीज़ ऑलरेडी प्रिजर्व है, जो सालों साल तक खराब नहीं होती है, वो आपके शरीर के अंदर जाते ही तुरंत काम करने लगेगा। प्राकृतिक ने ऐसा हमें नहीं बनाया था, प्राकृतिक ने ऐसी चीज़ें नहीं रखी थी, ये हम इंसानों ने की है। प्राकृतिक ने तो बहुत अच्छे से रॉ मटेरियल दिया था, अच्छे से फ्रूट्स खाओ, अच्छे से अनाज खाओ, दाल दलहन सब चीज़ खाओ, अच्छे से लो, लेकिन उसने प्रिजर्व नहीं किया था। उसने बोला आज खाना है, आज बढ़िया से तोड़ो खाओ, थोड़े दूर से लेके आओ, कहीं से भी ऐसे पास आ जाके ऐसे ऐसे करने के लिए बोला था। लेकिन हमने उस हर चीज़ को एकदम लिमिट पास में लाके और एकदम ऐसे कर लिया है जिसकी वजह से हम बीमार होते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें ये तो सब कारण है और उसके साइन सिम्टम्स हो गए, कारण लक्षण हो गए, दिख भी गया, कारण भी पता चल गया। अब इसका निवारण कैसे करें, ये तो सब हम अच्छे से जान गए। अब एग्जैक्ट है कि हम कैसे करें जिससे कि हमें कुछ बीमारी ना लगे। उसकी बात करूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है उपवास। उपवास करना चाहिए हमें। हम जितना लोग मरते ना खाना खाने से हैं आज के दिन में, जितना फौज बाहर पे बंदूक मरते नहीं ना, बंदूक से गोलियों से नहीं मरते ना, उतना ज्यादा हम खाना खाने से मर। और खाना भी कैसे खाते हैं, एक ही चीज को 10 तरीके से वैरायटी बना के खाते हैं। आलू, नाम गिनते रह जाओ वैरायटीज खाने की, इतना कोई वैरायटी खाएगा। एक ही चीज 1000 टाइप के बना के खाओगे तो एक ही बीमारी 1000 तरीके के लक्षण दिखाएंगे, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो इतना नहीं करना है, बहुत सिंपल, बहुत सीधा, ऐसे रहना है और ऐसे ही खाना पीना है, सिंपल। तो उपवास क्या चीज है, उपवास में हमें ऐसा ध्यान रखना है कि हम कम से कम खाना खाएं, इतना खाएं कि वो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो और वो एनर्जी हमारी इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो, वो पावर सोर्स। अब देखो हम जाते हैं मार्केट में बल्ब खरीदने के लिए, बल्ब क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा वोल्टेज वाला देना जो पावर को सेव करे। गाड़ी खरीदने जाते हैं, बोलते हैं ऐसा माइलेज वाला देना जो हमारे पावर को बचा के रहे। गाड़ी, बल्ब सब सोच लिया, अपने बारे में क्या सोचा, अपने लिए क्या रिजर्व किया, कुछ भी नहीं। अब हमें अपने लिए रिजर्व करना है, अपना पावर बचाना है, सेव करना है। उसके लिए हमें सबसे अच्छा उपवास करना है। और ये उपवास आज का नहीं है, सालों साल से, सतयुग के जमाने से
पुराने एशियन टाइम से चला आ रहा है। इसे बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल रूप से जोड़ा गया था, हर चीज तरीके साइंटिफिक और स्पिरिचुअल को जोड़ के किया था ताकि लोग इसे माने करें। ऐसे साइंटिफिकली बताते तो लोग नहीं मानते, स्पिरिचुअली कनेक्ट किया गया, लोग माने, इजिली अडॉप्ट किया तो बीमार नहीं होते थे। अब हम वो चीज भूलते चले जा रहे हैं, वो चीज हम करते नहीं, इसलिए हम बीमार होते जा रहे हैं। तो हम उपवास करेंगे। उपवास कैसे करेंगे? एकदम एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है। उपवास में हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। उपवास को सॉलिड, सेमी सॉलिड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, खाली फ्रूट्स, नींबू, लेमन हनी वाटर, ऐसे बहुत सारे, या नॉर्मल वाटर, ऐसा आप पे डिपेंड करता है। और इसका तरीका होता है कैसे जाना है और कैसे आना है। सडन सडन सा नहीं होता कि आज बहुत पेट भर के खा लिया, कल एकदम ब्लैंड, ऐसा नहीं करना। इसका प्रॉपर वे होता है। इस प्रॉपर वे को मैं बहुत अच्छे से बाद में समझाऊंगी, लेकिन अभी आप प्लान करेंगे फास्टिंग करने का। फास्टिंग वंस इन अ वीक तो होना ही चाहिए, कम से कम। फिर आगे आगे आप धीरे धीरे और प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज, आपको कुछ उपवास के साथ आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन पावर है, एनर्जी सोर्स करने का दरिया है। जब आप उपवास करते हैं, उस ड्यूरिंग आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है आपकी इम्यूनिटी को लो करने का। तो आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस नहीं होता, आप बहुत कूल काम, बहुत अच्छा फील करते हैं। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है। तो आप जब भी उपवास करेंगे तो उस समय मेडिटेशन करना नहीं भूलेंगे। आप 2 मिनट के लिए करें, 2 घंटे के लिए, जितना टाइम मिलता है आपको उतनी देर के लिए करें। नेक्स्ट है योगा। योगा में आप जितना कर पाते हैं, देखो हर सीरीज के 2-2 आसन भी चूज करोगे तो 5-5 10 आसन हो गए, और 2 प्राणायाम, 1 बंद 1 मुद्रा, हो गया कंप्लीट 1 आवर का सेशन आपका। आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ 2-2 मिनट के लिए ही सही कुछ ना कुछ आसनास करिए, ताकि वो आपकी बॉडी का सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ाए, एक सिस्टम को अच्छा करेगा, रेस्पिरेटरी को अच्छा करेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ सारा का सारा सिस्टम क्लीन हो जाएगा। एक्सक्रीटरी गंदगी निकल जाएगी, गंदगी निकलते ही आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, और ब्लड प्यूरिफाई होते ही आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगी। सारी बीमारियों का जड़ पेट से शुरू होता है, ऐसा नेचुरोपैथिक मानते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हम सबसे ज़्यादा सिस्टम कौन सा यूज़ करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा रेस्ट देना है और बाकी सिस्टम को थोड़ा सा एक्टिवेट करना है, थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी है उस पर, ठीक है। तो हम थोड़ा योगा करेंगे। कुछ हम एक्यूपंचर्स के लिए, एक्यूपंचर्स आप मत प्लान करिए, एक्यूप्रेशर्स के लिए आप थंब और ये उभरा हुआ भाग है यहाँ पे, कोहनी के पास उभरा हुआ भाग, ये वाला जब आप फोल्ड करेंगे तो वहां पे एक लाइन के एंड पे एक पार्ट आएगा, उस एरिया को दबाना होगा। दबाते ही वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। सेकंड चीज, आपकी हथेलियों के बीचों बीच, इस एरिया के बीचों बीच आपको ऐसे रगड़ना है। आप देखा ना लोगों ने ऐसे दब करना है, इससे क्या होता है, ये स्टमक एरिया, तो स्टमक के एरिया को यदि आप क्लीन रखेंगे, अच्छे से उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा, वो आगे से आगे चीज़ें निकाल देगा, एक्सक्रीट अच्छे से करेगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ तो एक्यूप्रेशर में करें। उसके बाद बात करें आप तो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की बात करते हैं, खाने पीने की। खाने पीने में आपको ऐसी गर्म चीज़ लेनी है, लेकिन इतना गर्म नहीं लेना है कि वो आपको कॉन्स्टिपेशन कर दे, या उसकी वजह से आपका माउथ अल्सर हो गया, पिंपल हो गया, बॉडी बहुत हीटेड हो गई, इतना नहीं। आप एक चीज़ लीजिए, जैसे कि हो गया, आपकी बात करूँ खाने में, अजवाइन हो गया, अदरक हो गया, नीम हो गया, और तुलसी हो गई, गिलोय हो गया, है ना, दालचीनी हो गई, ऐसी ऐसी गर्म चीज़, लौंग हो गया, ऐसी चीज़ें आप एक चीज़ लो। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एक चीज़ लो, थोड़ा क्वांटिटी में लो, और उसको अच्छे से उबाल लो पानी में, और उसके बाद फिर उसका डिकॉक्शन बना के अर्ली मॉर्निंग लो, खाली पेट, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो, उसका न्यूट्रिशन आपके शरीर को लगे। तब
अदरवाइज आप दिन में चलते फिरते ऐसे खाते रहेंगे, करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। और खाने से कभी भी तुरंत नहीं होता, इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होता, ये सबसे पहले मैंने कहा है आपको। कम खाएंगे, अच्छे टाइम पे खाएंगे, जितना भूख लगेगा उतना खाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। भूख से ज़्यादा खाया हुआ कोई काम नहीं आएगा, वो जो था वो भी वो निकाल देगा, खराब कर देगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, भूख के साथ ही खाना है, बिना भूख के नहीं खाना है, ना ही अपने बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाना है। बीमार होते हो, बीमार के समय मन नहीं करता खाना खाने का, मत खाओ, उस समय आपका हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। जबरदस्ती आप खाना खाओगे तो वो सारी एनर्जी आपके डाइजेशन में लग जाएगी, तो आपको हीलिंग पावर कम हो जाएगा। खाना उतना ही खाना जितना आप काम करते हो, वो इनपुट आउटपुट ध्यान रखना। अब हमारा बाथरूम बहुत दूर नहीं, टॉयलेट बहुत दूर नहीं, ऑफिस बहुत दूर नहीं, सब कुछ एक पास में है, गाड़ी में है, एसी में है, सब बीच में फंसे हुए हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे पसीना निकलता हो, ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमारे शरीर में थकान होती हो। तो हम इतना खाने के लिए नहीं, जो 2 साल जो टीन एज में थे तो भी 2 रोटी खा रहे थे और आज भी 2 रोटी खा रहे हैं, लेकिन टीन एज में जितनी मेहनत कर रहे थे उतनी मेहनत आज नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको एनालाइज करना है और उसके हिसाब से आपको खाने में ध्यान रखना है। वाटर इनटेक, वाटर इनटेक बहुत अच्छे से पानी पीना है। अभी गर्मी आ रहा है, डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होंगे, होठ बिल्कुल भी नहीं सूखा होना चाहिए, जीभ बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए। ये आपको इंडिकेट करता है कि आपके पानी की कमी है। तो आपको हमेशा पानी इनटेक अच्छा रखना है, बहुत ज़्यादा रखना है, इतना रखना है कि यूरिन का कलर वाइट आए। नेक्स्ट आपको प्रेयर करना है। प्रेयर पूजा पाठ ऐसा नहीं, अगरबत्ती लगाने ऐसा, मन को शांत लगे ऐसा प्रेयर। स्पिरिचुअल, भगवान से जुड़ने की कोशिश, अपने आत्मा से जुड़ने की कोशिश, अपने श्वासों से जुड़ने की कोशिश, जिस श्वास की वजह से आप जिंदा हैं। आप बिना खाए कुछ टाइम रह सकते हैं, बिना पिए कुछ टाइम रह सकते हैं, बिना श्वास नहीं रह सकते। तो उस श्वास से जुड़ने की कोशिश, उस आत्मा से जुड़ने की कोशिश करनी है आपको। ठीक। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट में। आपको घर पे आप हॉट फुट बाथ ले सकते हैं। नेचुरोपैथी का सारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, आपको सब इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना करा पाते हैं या कर पाते हैं। तो जैसे कि घर पे आप हॉट फुट बाथ ले सकते हैं, गर्म पानी में पैर डुबाना 15 से 20 मिनट के लिए। सेकंड चीज़, आप मिट्टी पट्टी पेट पे रखवा सकते हैं या ठंडा नैपकिन पेट में रख सकते हैं। बॉडी पे मालिश खुद के हाथ से, खुद से जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जितना आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। तो अभी आपको इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से चलानी है, स्ट्रेट करना है। सुबह जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सो जाना है, खाना भूख के साथ खाना है, कोशिश करना है कम खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, एक टाइम पे एक ही काम करना है। यदि खा रहे हो तो खा रहे हो, रो रहे हो तो रो रहे हो, लड़ रहे हो तो लड़ रहे हो, और चिंता कर रहे हो तो चिंता ही कर रहे हो। उसमें दो अलग चीज, दो नाव पे नहीं बैठना है, खाली एक टाइम पे एक चीज करनी है। इस पे बहुत फोकस करना है, धीरे धीरे खाना है, बहुत ध्यान से खाना है। ठीक है। और कुछ दिक्कत लगती है, कुछ चीज़ और जानना चाहते हैं, तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगी आप लोगों को कि और कितना क्या चीज़ें, और इम्यूनिटी के लिए जितना, इम्यूनिटी बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, मैंने कोशिश किया कवर करने की। और यदि कुछ चीज़ आपको लगती है क्वेरीज, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपको उसी समय जवाब दे पाऊँ, नहीं तो मैं आपको मैसेज जरूर ड्रॉप करूंगी। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।